कल ये प्रश्न पढ़ा था, मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं हूँ तब ही मैं सब कुछ हूँ। जब कुछ बन जाओगे तो तुम सब जगह नहीं हो सकते। दादा की बात आती है कि जब आज भी वाणी में आप सुन रहे थे कि गीता भगवान को किसी ने बोला कि आप मेरे शहर कब आएंगे, हमारे शहर कब आएंगे, तो उन्होंने बोला ये पत्ता पड़ा है, इससे पूछो कि ये कहाँ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो वो कहाँ जाएगा, आप बताओ कहाँ जाएगा? जहाँ हवा ले जाए, जिधर की हवा चलेगी, इधर की चल गई तो इधर चला जाएगा, इधर की चल गई तो इधर। तो हम भी कहाँ जाएंगे? उसने कहा कि कहाँ जाएंगे, तो आखिर बोला यानी कुछ भी नहीं बनता, यानी कि कोई विल ही नहीं है, वही ज्ञानी है जो अपनी विल को परमात्मा की विल में मिला चुका है, उसी को हम ब्रह्मज्ञानी कहेंगे। और जिसकी अपनी कोई विल है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। हाँ, प्रेमी हो सकता है, भक्त हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन भक्ति की भी मर्जी परमात्मा की मर्जी में मिल जाती है। जैसे भगवान तुम चलाओ, तो जब मैं कुछ भी नहीं हूँ तब सब कुछ हूँ, तो फिर सामने वाला भी परमात्मा है और सामने वाला भी कुछ नहीं कर रहा है और वहाँ भी परमात्मा ही कार्य कर रहा है। क्या हमको ये बात समझ आती है कि सामने वाला भी कुछ नहीं कर रहा है? बोला उससे भी भगवान चुरपुर करवा रहे हैं, उसको भी ले जाने वाला लाने वाला। वो तब समझ आएगा जब हम अपनी मैं को गुम करते हैं। नहीं तो जब तक बोला हम अहंकार कर रहे हैं, मैं कुछ बन के बैठा हूँ, तो सामने वाले को भी कुछ ना कुछ देखोगे ही देखोगे। अपने को बहुत बनती है, कल तो मुझे मना कर दिया और आज तो देखो चली गई। अब ये नहीं समझते कि हम सामने वाले के लिए सोच क्या रहे हैं, क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरे के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। एवड़ ऊंचा होए कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। जब हम अपनी मैं को गुम करेंगे और भगवान कोई हर जगह आगे रखेंगे, तो हमको महसूस यही होगा कि सामने वाला भी कुछ नहीं कर रहा है, उससे भी भगवान करवा रहा है। बात खत्म। नहीं तो कर्म भी बहुत बनते हैं, हर वक्त मन सोचता ही रहता है उसने ऐसा किया, वो ऐसा चलता है, क्योंकि हम ही गड़बड़ कर रहे हैं। तुम जैसे होगे ना, तुमको सामने भी वैसा ही नजर आएगा। ये 100 नहीं 200% सच्ची बात है। तुम्हारी सोच जैसी होगी, सामने वाला भी वैसा ही तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तो हमें करना क्या है? हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें दूसरे की सोच को नहीं बदलना। और बिंदु है तो परिधि है, तो सृष्टि का आधार उस परमात्मा पर है। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो अहंकार किस बात का? जब कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो बात की बुनियाद ही गलत हो जाती है, शुरुआत ही गलत हो गई। और जब शुरुआत अच्छी होगी किसी बात की, तो बोला बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। जब अपनी मैं को गुम करोगे तो सामने भी तुमको भगवान नजर आएगा, और जब अपनी मैं नहीं गुम होगी तो सामने भी दूसरा ही नजर आएगा। तो कितनी अंदर तक गहराई से खोज कर हमको समझाया गया है कि जब मैं कुछ नहीं कर सकता, आज एक जिसका प्राण निकल जाता है वो कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो बोला फिर अहंकार किस बात का? प्राण भी तो भगवान ही चला रहा है। हम किसी के प्राण चला सकते हैं क्या? हमारे में कोई ताकत है क्या? कोई नहीं, किसी में भी नहीं है। पर मनुष्य का अहंकार कभी भी खत्म नहीं होता जब तक कि सच्चा गुरु ना मिले और सच्चे गुरु के आगे हम समर्पण ना करें। दो बातें हैं, एक तो पहले बोला गुरु का मिलना ज़रूरी, दूसरा गुरु के आगे अपनी मैं को मिटाना ज़रूरी। तो बहुत लोगों को गुरु तो मिला है,
लेकिन वो अपने अहंकार को नहीं गुम कर पाते, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। अहंकार किस बात का? जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, अभी तुम बीमार हो जाओ, गीता भगवान का एक पत्र है, उसमें लिखा है बीमारों जैसी विनम्रता, मतलब जैसी बीमारी में विनम्रता होती है वैसी ही ज्ञानी के अंदर विनम्रता हमेशा होती है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान ही करवा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो जब मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ना मैं हाथ हूँ, ना मैं पैर हूँ, ना मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। मैं यहाँ तक कि अब बुद्धि में मैं बहुत होशियार हूँ, सामने वाला बेवकूफ़ है, बोला वो भी नहीं है। वो अलग बात है कि हम उसको समझ दें या समझाएं, लेकिन ये अंदर में जानो कि बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, वो भी भगवान की दी हुई है। सबके अंदर अलग अलग है। अभी अभी रिजल्ट आया है बच्चों का, तो किसी का 90% है, किसी का 85 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 75 होगा। तो उसमें किसकी कमी बेशी है? तो गुरु की है या हमारी है? गुरु ने, टीचर ने सबको एक जैसा पढ़ाया, लेकिन हमारी कैचिंग पावर सबकी अलग अलग है। तो बुद्धि भगवान ने सबके अंदर अलग अलग डाली है, शक्ल भी अलग है, कर्म प्राणी भी अलग है, पर फिर भी शक्ति एक है। और शक्ति पर जिसकी निगाह रहती है वो कभी हलचल में नहीं आएगा। तुम जब बर्तन पे निगाह रखोगे, शक्ति पे नहीं रखोगे, तो फिर बोला तुम्हारे अंदर भेदभाव रहेगा। पर जब तत्व पे निगाह रखोगे तो सब भेद खत्म हो जाता है। फिर अंदर से लगता है सब ठीक चल रहा है, सब बहुत बढ़िया है। तो घबराना नहीं है कभी किसी बात में भी। कई लोग परेशान हो जाते हैं, नफ़ा नुकसान सेठ का, मेरा कुछ है ही नहीं। दिया भी सेठ ने, भगवान ने, और है भी उसी का ही, रह भी यहीं जाएगा, तो हम क्यों समझे मेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो अहंकार नहीं करता वो हर बात में फिर सम रहता है, प्रेम करता है। तो जब मैं कर रहा हूँ तो बुनियाद ही गलत हो गई, और जब मैं ही नहीं हूँ फिर मुझसे कोई कर्म भी नहीं होगा, ना मैं अच्छा करूँगा और ना ही मैं बुरा करूँगा। पर पहले मैं को गुम करना ज़रूरी है। अगर तुम ऐसे कहते हो बुरा किया, अब सुन लिया ना, कोई कर्म नहीं होगा उसका, तो जो खराब हो गया, हमसे गलत हो गया, वो भगवान ने करा, क्योंकि ज्ञान में चलता है ना कि बुद्धि भी भगवान की है। पर जो अच्छा हुआ वो मैंने किया। तो ये अहंकार है। अभी जब अहंकार गुम हो जाएगा तब कोई कर्म नहीं होगा। मैं करता नहीं हूँ पर करवाता हूँ, अपने इंद्रियों से कर्म करवाता हूँ, इनसे कार्य लेता हूँ, तो अंदर से ज्ञानी निरहंकारी है। और जो कर्ता बनेगा तो बोला वो भोक्ता भी बनेगा ज़रूर, अच्छे का भी बनेगा और बुरे का भी। तभी बोला सत्कर्म भी रहेगा और बदकर्म भी। पर ज्ञानी के दोनों कर्म कहाँ गुम हो जाते हैं। जब पूछा एक बार गुरुजी से किसी ने कि कर्म तो ज्ञानी भी करता है, उससे भी सत्कर्म भी होते हैं, बदकर्म भी होते हैं, और पहले भी हुए हैं, पर उसके कर्म कहाँ जाते हैं कि उसको जन्म नहीं मिलता। तो बोला पहली बात तो वो करता नहीं है, कराता है, करता कुछ नहीं है, वो अंदर से वो कर्ता भाव में है ही नहीं। और दूसरा बोला जो उसके पिछले कर्म हैं वो कहाँ जाएंगे। बोला वो जो उसकी अच्छाई देखने वाले हैं वो उसके सत्कर्म अपने ले जाते, ख़त्म कर देते, और जो उसकी बुराई करने वाले हैं वो उसके बदकर्म ख़त्म कर देते हैं, और वो बिल्कुल नेहकर्मी हो जाता है, उसने कुछ किया ही नहीं। तो ये ज्ञानी के लिए बात है, लेकिन ये सर्व के लिए भी है। अभी हमको लगता है ना जो हमने गुरु मिलने से पहले कर्म किए हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका तो खाता बना ही पड़ा है ना। बोला वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जब तुम्हारा खाता ही क्लोज़ हो गया तो वो कहाँ जाएंगे फिर। जब किसी का खाता क्लोज़ हो जाता है, नहीं कंटिन्यूस चल रहा है, ना उसमें हम डाल रहे हैं ना निकाल रहे हैं, तो वो सब खाता ही ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट के पास छूट जाता है। पर जब तुम डालोगे भी और निकालोगे भी पैसा तो वो खाता चलता ही रहेगा। तो अहंकार का गुम होना ही अपने आप में कर्म का खात्मा है।
तभी बोला ज्ञानी का देखना भी मरी बिल्ली के समान है, उसकी आंखों के समान है। जैसे बिल्ली मर जाती है तो उसकी आंखें सजीव लगती हैं देखने में, लेकिन वो जब मर गई है तो उसको क्या ही देख पाएगी। उसके कर्म जैसे जली हुई रस्सी दिखती है ना, कोई भी चीज़ जल जाए तो दिखेगी तो रस्सी, लेकिन वो बांधने के काम नहीं आएगी। तो गुरु के प्रेम में जब हम अपने अहंकार को गुम कर देते हैं तो हर कर्म का खात्मा यही है, तभी मुक्ति होगी। बिना अहंकार गुम किए मुक्ति नहीं होगी। और सृष्टि में सब हो रहा है, लेकिन परमात्मा करता हुआ नज़र नहीं आता। मनुष्य करता हुआ नज़र आता है, पर भगवान नज़र आता है किसी को? बोल भले भले रहे हैं भगवान कर रहा है, पर अंदर वाला इंकारी मन क्या कहता है? मैं कर रहा हूँ। तो तत्व तक पहुँचोगे तब समझ आएगा कि सब करने वाला कौन है। वो बारीक डोर नज़र नहीं आती। करंट नज़र थोड़ी आता है किसी को, तार नज़र आता है, पंखा नज़र आ रहा है, बल्ब नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन करंट कहाँ नज़र आ रहा है? और अगर करंट ही ना हो तो ये पंखा चलेगा भी नहीं, लाइट जलेगी भी नहीं। तो भगवान नज़र नहीं आता किसी को करता हुआ, लेकिन सबके अंदर बैठा हुआ शांत स्वरूप में करवा वही रहा है। एक जाग कर रहा है और एक सो कर रहा है। एक अज्ञान में है और एक ज्ञान में है। जो ज्ञान में है, जो जान गया है, वो अपने अहंकार को गुम कर देता है, और जो नहीं जागा है वो अहंकार करता है। सारी ज़िंदगी अहंकार करता है। मैंने ये कमाया, मैंने घर बनाया, मैं ये करता हूँ, मैंने तुम्हें खिलाया। बोला कहाँ खिला सकती हूँ? जो बीमार है उसको खिलाकर दिखाओ आप। बीमार व्यक्ति क्या कहता है? मुझे भूखी नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, और खा भी नहीं पाता है। तो हम खिला के दिखाएं ना उसको? नहीं खिला सकते। हमारे अंदर कोई भी ताकत नहीं है, इतनी सी भी, पर हम अहंकार के कारण अपने को कुछ ना कुछ बनाकर बैठे। तो प्रश्न ही यही है कि मैं कुछ नहीं हूँ तो सब कुछ हूँ। और आप खुद को कार्य करते हुए देखते हैं, पर आप भी नहीं कर रहे हैं। ये अनोखा भेद है जिसका ज्ञान गुरु कराता है, और ये सूक्ष्म बुद्धि से समझ आती है। स्थूल बुद्धि से ये बातें भी समझ नहीं आती। स्थूल बुद्धि शाब्दिक अर्थ समझती है, और जो सूक्ष्म बुद्धि होती है अनुभव वाली, वो गुरु के हर बात के कहने का मतलब समझ पाती है कि गुरु की इस बात को कहने का मतलब क्या है। दृष्टांत सुनाया गुरु ने, पर इस दृष्टांत का सिद्धांत क्या है? और बाकी सब क्या कहते हैं? दृष्टांत आज बहुत अच्छा सुनाया, पर दृष्टांत तो एग्जाम्पल है खाली, पर एक्चुअली उसका मतलब क्या था समझाने का, वो देखो ध्यान से। दृष्टांत भी भले सुनो, उदाहरण समझते हो, तभी बोला उसकी सीख भी समझ पाते हो। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये अनोखा भेद है। ये वही समझ पाता है जिसका ज्ञान गुरु करवा पाता है। जिसको गुरु मिलता है वही समझ पाता है। आपकी सृष्टि में ईश्वर ही चलाता है। आपकी सृष्टि कौन चला रहा है? ईश्वर। और हम क्या कह रहे हैं? मैं सुबह उठी तो मैंने खाना बनाया, तो फिर ये काम हुआ, फिर हमने ये किया। इतना करता भाव करते हो, इतना करता भाव कि थक ही जाते हो बोलते बोलते, जबकि तुमने एक्चुअल में किया कुछ भी नहीं है। सब काम ईश्वर करवा रहा है। ये खाली भजन गाने का नहीं है, करते हो तुम कन्हैया, एहसास हो रहा है। एहसास करो पहले कि सुबह उठाने वाला कौन था। तुम नहीं उठती अगर आज, तो तुम काम भी कैसे करती? तो ये अंदर से एहसास केवल गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्रेम से हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। नहीं तो सब यही कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ। बोला कभी आपको नींद नहीं करनी, पर आप सो जाते हैं, और कभी आप सोना चाहते हैं तो नींद नहीं आती। ये किस बात का एहसास करा रही है हमको कि सुलाने वाला भी भगवान है, जगाने वाला भी भगवान है। आप जागना चाहते हो पर आपकी नींद ही नहीं खुली, इसका मतलब ईश्वर ही जगाने वाला है। रोज़ अहंकार मत किया करो, मैं उठी, मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ। मतलब मैं कुछ नहीं करती।
ईश्वर ही उठाता है। जब टीचर ने सब बच्चों से पूछा, आज सुबह सुबह तुमने सबसे पहले क्या देखा? एक बच्चे ने बोला, घड़ी देखी मैंने। घड़ी देखकर उठते हैं, आजकल मोबाइल में देखकर उठते हैं, अलार्म से उठते हैं। उसने बोला, मुझे मम्मी ने उठाया, मैंने मम्मी को देखा। कोई कुछ कहता है, पर बोला टीचर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। बोला एक बच्चे को कुछ समझ थी, उसने बोला सबसे पहले मैंने लाइट देखी। प्रकाश नहीं होता तो तुम ना मम्मी को देख सकते हैं, ना घड़ी को देख सकते हैं, ना ही फ्रिज देख सकते हैं, ना ही मोबाइल देख सकते हैं, अगर प्रकाश ना हो तो। प्रकाश के बिना, इसमें भी प्रकाश होता है तभी देख सकते हैं, मतलब रोशनी। तो वो शक्ति सबसे पहले उसका एहसास करो, उसके बाद सब कार्य भले शुरू करो। होते हैं, लेकिन सबसे पहले उसको याद रखो, उठाने वाला भी ईश्वर है। शुक्र है भगवान आज आंखें खोली, शुक्र है आज हम नाश्ता कर पाए। किसी को खिलाने का भी शुक्राना किया करो, खाने का भी शुक्राना करो कि अंदर गया और हजम हुआ, नहीं तो हजम भी नहीं हो सकता था। भगवान, कई बार ऐसा होता है ना, हजम ही नहीं हो रही कोई चीज़, तो कौन हजम करवा रहा है रोज हमको? आखिर देखो कि हजम करवाने वाला कौन है, कौन है बताओ। अब फिर ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? मैं तो हूँ ही नहीं। फिर उठाने वाला भगवान, कार्य करवाने वाला भगवान, जगाने वाला भगवान, सब काम तो ईश्वर कर रहा है, पर मैं क्या कर रहा हूँ? फिर मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो गुम ही हो गया बिल्कुल। इतना गुरु हमको समझाता है कि मैं हूँ ही नहीं। कभी आपको नींद नहीं करनी तो आप सो जाते हैं, और जब उठना चाहते हैं तो उठ नहीं पाते हैं। भोजन खाते हैं तो बताओ उसे कौन पचाता है? आप बोलते हैं कि सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो सृष्टि को बनाने वाला दो अलग हो गए, सृष्टि अलग है और भगवान अलग है। जबकि गीता में भगवान ने कहा कि जड़ चेतन मैं ही हूँ, तो सृष्टि ही परमात्मा है। करेक्शन है ये, सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो एक सृष्टि है और एक भगवान, अलग हो गए, दो हो गए, जबकि दो है ही नहीं। बोला सृष्टि भी भगवान है, भगवान ही सृष्टि, एक ही बात है। भगवान गुम हुआ तो सृष्टि अपने आप बन गई, और तुम गुम हो गए तो भगवान प्रकट हो जाए। अगर मैं को गुम करोगे तो ईश्वर प्रकट होगा। चलो, और अगर भगवान गुम हुआ तो ये साकार आ गया सामने। निराकार ने अपने को गुम किया तो साकार आ गया। तो क्या चाहते हो? जब मैं रहेगी तो भगवान नहीं रहेगा, और जब मैं गुम होगी तो भगवान होगा। तो इसका मतलब यानी करते हुए भी अकर्ता है। सृष्टि ही भगवान ने बनाई नहीं है। बोला इसमें हम कहते हैं ना भगवान ने बनाई है, तो दो हो गए। जबकि गीता में भगवान ने कहा सब मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो भगवान ने बनाया थोड़ी किसी को। जड़ में भी मैं हूँ और चेतन में भी मैं हूँ, तो सर्वत्र मैं ही हूँ। सृष्टि कौन देख रहा है? अज्ञानी सृष्टि देख रहा है, और ज्ञानी तो हर जगह भगवान को देख रहा है। ज्ञानी हर जगह, बोला ये वस्तु भी भगवान है। हम कहेंगे अगर ये किताब है तो बोला ये अपने अलग हो गई है, जड़ हो गई, लेकिन जड़ में भी मैं ही हूँ, जड़ और चेतन में भी मैं ही हूँ। सृष्टि भी भगवान का ही रूप है। और हम अगर सृष्टि को अलग देखें, बनाने वाले को अलग देखें, बोला भगवान ने अपने को गुम कर दिया तो ये प्रकट हो गया साकार रूप में हमारे सामने। और तुम भी जब अपने अहंकार को गुम कर देंगे तुम ईश्वर बन जाएंगे। जब साकार अपने अहंकार को गुम करता है तो साकार और निराकार दोनों एक हो जाते हैं, अलग नहीं रहते। अभी तुम कहेंगे ना हमें निराकार से मिलना है, निराकार कोई अलग थोड़ी ना जो तुमको मिलना है उससे।
शुरू से हम सब तो बोलते यही आए भगवान से मिलना है, पर भगवान है कहाँ? अब ये ढूंढो भगवान है कहाँ। भगवान कोई अलग थोड़ी बैठा है। बोला जब तुमने मैं को गुम किया तो भगवान वहीं से प्रकट हो जाता है। तो ये और गहराई में जाओगे तो महसूस करोगे कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है और इस शरीर को चलाने वाला भी ईश्वर है। और वो शक्ति फिर मैं हूँ। अभी तुम अपने को शरीर मानोगे तो फिर मेरे कर्म हैं, मेरे शरीर की हालत है। बोला तो दो समझते ना, अपने को नहीं समझते, भगवान को नहीं समझते। सब करने वाला भगवान है, भगवान ही उठा रहा है, तो हमें ना उठा रहा है, तो हमने अपने को अलग कर लिया, भगवान को अलग कर लिया। ये भेद है, ये बहुत ज़बरदस्त भेद है, कोई एक नहीं कर पाता। अपने आप को अपने को अलग मानेंगे। शुरुआत की भक्ति की शुरुआत भले द्वैत से होती है, एकदम से तो नहीं समझ आएगी ना, ये तत्व की बात एकदम से कहाँ समझ आएगी। लेकिन फिर उसके बाद समझ आती है कि कौन खिला रहा है, कौन पका रहा है, कौन कमा रहा है, सब हो रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है, साथ साथ ये भी समझाता है गुरु, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ज्ञानी कोई क्रिया ही नहीं करेगा। बोला ये शरीर क्रिया करेगा, शरीर तो कर रहेगा ना, क्रिया नहीं करेगा तो ये जाम हो जाएगा। जो लोग कुछ नहीं करते उनका शरीर बेकार हो जाता है, मिट्टी का हो जाता है। एक है तो मिट्टी का, पर ज्ञानी इस मिट्टी में भी सोना पैदा कर देता है, मिट्टी से भी बहुत कार्य करता है। बोला सोना निकलता कहाँ से है? खानों से निकलता है। और वैसे मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है, पर ज्ञानी के मिट्टी की भी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उसने सबको परमात्मा से जोड़ा। तो हम उसको मिट्टी नहीं कहेंगे, हम उसका आखिरी दर्शन भी करना चाहेंगे। दुनिया का भले करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन ज्ञानी ने जो इतना बड़ा कार्य किया है तो बोला उस मिट्टी की भी कीमत है तो मिट्टी, लेकिन उस मिट्टी की भी कीमत है। जैसे सुनार के घर की मिट्टी की भी कीमत है, राख की भी कीमत है, वैसे ही ज्ञानी के पंच तत्व के शरीर की भी कीमत है। भले वो अपने अहंकार को गुम करके बैठा है, वो कहता है नहीं हाँ, पर वो उसका इनकार नहीं करता और अज्ञानी उसका इनकार करता। जबकि गीता में भगवान ने कहा जड़ चेतन मैं ही हूँ, तो सृष्टि ही परमात्मा है, बनाने वाला अलग नहीं है। उसने अपने को गुम किया तो सृष्टि को प्रकट किया, और तुम सृष्टि में फंस गए, उसको भूल गए। जिसने जो गुम है, जो नहीं दिख रहा है, हम उसको भूल जाते हैं। भूल कैसे जाओगे? अभी हम पूछें, बोला तुम्हारा माता पिता कौन है, तो तुम भले आज शरीर में नहीं है, ठीक है, पर है तो जिसने शरीर को जन्म दिया है ना। तो बोला भगवान ने अगर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब थोड़ा भगवान है नहीं। बोला वो सर्वत्र है, पर वो दिखता महसूस केवल ज्ञानी को होता है, दुनिया वालों को नहीं होता। अगर सबको महसूस हो जाए तो गलत कर्म ही छूट जाए। सबको महसूस हो जाए तो लोग गलत कर्म नहीं करें, पर गलत कर्म करते हैं, क्योंकि वो भगवान को अपने से दूर जानते हैं, वो भगवान को मंदिर में जानते हैं, वो भगवान को गुरुद्वारे में मानते हैं, वो भगवान को हाजिर नाजिर नहीं मानते। जबकि गुरु नानक ने पूरा अद्वैत का ज्ञान दिया है गुरु ग्रंथ साहिब पर, कोई खोल के पढ़ना भी नहीं चाहता उसको, बस खाली मत्था टेकना चाहते हैं। ऐसे करके मत्था टेकने से थोड़ी ना ज्ञान हो जाएगा, जब तक तुम उसके तत्व को नहीं समझेंगे, जब तक तुम उसके रहस्य को नहीं समझेंगे। और उसको समझाने के लिए भी आज का गुरु चाहिए हमको। इतनी पहेली वाली बातें होती हैं, उन पहेलियों को कौन सुलझाएगा? वो तो अदृश्य है, निराकार रूप में है, पर साकारी तो आएगा, वही तो हमारी इन पहेलियों को सॉल्व करेगा। सबना जीवा का एको ही धाता, सो मैं बिसर ना जाए। सो मैं के बाद एक कौमे की कितनी कीमत होती है, अल्प विराम लगा हुआ है उसमें। तो सो मैं, ये इस बात को नहीं भूलना, सो मैं। पर हम क्या कहते हैं, सो मैं बिसर ना जाए, इस बात को मैं भूल ना जाऊँ कि सबना जीवा का एक कोई धाता, एक्चुअली धाता है, पर उसमें दाता, क्योंकि पंजाबी में धा को दाई बोलते हैं ज़्यादातर। आप बोल के देखो, बहुत सारी भाषा में दाई बोलते हैं वो, पर धाता, धाता मीन्स धारण करने वाला, और हम कहते हैं देने वाला। देने वाला बोला
नहीं, धारण करने वाला, सबको धारण करने वाला एक ही है, और वो मैं हूँ। ये बात हमें नहीं भूलनी, और हम इस बात को भूल के कर्ता भाव में हैं, फिर भोक्ता भी बन जाते हैं, फिर दुखी भी होते हैं, फिर सुखी भी होते हैं, फिर अहंकार भी करते हैं, छोटी सी बात में दुखी हो जाते हैं, एकदम अपसेट हो जाते हैं, मूड इतनी जल्दी ख़राब कर लेते हैं, एक शब्द नहीं सहन कर सकते, तो काहे के ज्ञानी है फिर? अगर किसी ने कोई एक शब्द बोला तो क्यों नहीं हमको सहन हुआ? इसका मतलब हम क्या बन गए उस वक्त? जीव बन गए। कानों ने सुने भले शब्द, पर किसको कहे? किसको कहे? फलानी बाई को, नाम और रूप को कहे। तुम ना नाम है ना रूप है। गुरु रोज क्या समझा रहा है? तो ये शरीर तीनों कालों में नहीं है। गुरु नानक का ज्ञान तो समझो। आदि सत, जुगादि सत, नानक होसी भी सत। बोला वो हमेशा रहता है, सत्य है, और तुम जीव बन के बैठे। तो जीव कभी ब्रह्म से नहीं मिल सकता। बोला भगवान से मिलने के लिए जीव का नाश होगा, पहले अंत होगा, तब ब्रह्म प्रकट होगा। बनना नहीं है कुछ भी, पर बनना कभी, प्रश्न की शुरुआत ही क्या है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब सब कुछ हो। और हम कुछ कुछ बन जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। उसने मुझे ऐसे बोल दिया, वो ऐसे कहता है, ये परेशानी है। अरे कोई परेशानी नहीं है। हमसे ज़्यादा परेशान कितने लोग हैं इस धरती पर? जाकर तो देखो। किसी के पास अपना घर नहीं है, किसी के पास शरीर ठीक नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है इलाज कराने का। कितने लोग परेशान हैं। किसी की आंखें नहीं काम कर रही हैं। हमारी आंखें भी इतना काम तो कर रही है, हमें दिख रहा है। हमारे पैर भी इतने तो काम कर रहे हैं कि हम सत्संग तक चलकर आ रहे हैं, अपनी सेवा कर पा रहे हैं। तो फिर अंदर से अपने आप शुक्राने ही शुक्राने निकलते हैं। और नहीं तो लोग शिकायत ही कर रहे हैं दुनिया में। अरे आज भी बहुत है हमारे पास। गुरु की दृष्टि कहाँ जाती है? अरे तुम्हारे पास आंखें तो हैं, चलो अपनी आंखें दे दो हमको। बहुत दान करने वाले हैं लोग, दे दो, किसी को ज़रूरत है। लेने वाले भी बहुत हैं, तुमको दे देंगे 10 लाख रुपया एक आँख का दे देंगे। एक व्यक्ति की आँख नहीं है, वो लगाना चाहता है, पर लगेगी उसकी जो जीवित दे देगा। जीवित देना कौन चाहता है? दे दो, तुम्हें 10 लाख रुपया मिलेगा, तुम्हारा काम निकल जाएगा, पैसे वाले हो जाओगे। तुम दोगे 1 लाख? आँख अपनी नहीं दोगे। एक किडनी डोनेट कर दो तो तुमको मिल जाएगा 30-40 लाख एक किडनी डोनेट करने में। जबकि 2 किडनी है, एक से भी काम चल सकता है। दे दो, एक क्या हो गया, पैसा मिल जाएगा तुमको। पर नहीं देंगे तुम, क्योंकि तुमको पता है और एक कहीं फेल हो गई फिर क्या होगा? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। तो सब बहुत अमीर हैं, पर सब अपने को क्या समझते हैं? मेरे पास ये नहीं है, गरीब हूँ। गरीब नहीं हो, ईश्वर ने सबको बहुत दिया है, पर दृष्टि नहीं दी थी गुरु ईश्वर ने। वो गुरु देता है, वो दृष्टि गुरु देता है। बाकी सृष्टि भगवान ने बनाई है। ऐसी दृष्टि दे सतगुरु, हर जगह दिखे वस्तु, मुझे ना तू बिसरे, मुझे ना तू बिसरे। तो ऐसी दृष्टि गुरु से मिलती है। बाकी दुनिया तो जहाँ सत्कर्म किए वहाँ बदकर्म भी किए। तुम अपनी तरफ भी तो देखो खाली। भगवान को अलग जानोगे तो भगवान से कहोगे कि दुख क्यों बनाए, ऐसा क्यों किया? बोला सब सृष्टि की रचना मैंने ही की है। फिर किससे कहोगे? जब मैंने ही की है सृष्टि की रचना, तो बोला हम किससे कहें? किसी से भी नहीं कहेंगे। और जब भगवान को अलग जानोगे तो भगवान से बहुत प्रश्न करोगे, बहुत शिकायत करोगे, बहुत अंदर से उलझन होगी। अलग जानोगे तो कभी ना कभी शिकायत भी हो जाएगी। जब अच्छे होगे तब तो शुक्राना करोगे, और जब कभी उल्टी हालत आएगी तो नहीं कर पाओगे शुक्राना। पर जब वो दुख भी मैंने ही बनाया है तो फिर बोला कोई उलझन ही नहीं होगी। तो ये भेद खत्म हो गया। भगवान अलग है, बनाने वाला अलग है, ये बोला भेद ही खत्म हो गया। और दूसरी तरफ अगर और समझना चाहते हो, अगर अभी पूरी तरह से उस आत्म दृष्टि में नहीं आए हो, तो बोला ये सब शरीर का हिसाब किताब है। ऐसे भी समझ सकते हो। शरीर ने कोई कर्म किया होगा, ये भोग रहा है, मैं थोड़ी ना भोग रहा हूँ, मैं तो इसको भोगा रहा हूँ। क्योंकि तूने गलत किया तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा।
कोई व्यक्ति, कोई धरती पर प्राणी ऐसा होगा ही नहीं, प्राणी चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो। बोला जो भी कर्म कर रहा है उसको वो फल भोगना ही पड़ेगा। पर मनुष्य जन्म कर्म का, बोला कर्म मनुष्य जन्म में ही कर्म ज़्यादा बनते हैं, ये ध्यान रखें। बाकी जन्म में तो मन बुद्धि विवेक ही नहीं है, तो क्या ही करेगा। भोग योनियाँ हैं सारी, सब भोग रहे हैं, जानवर सारे भोग रहे हैं। उसको बांध दो तो बन जाता है, उसको मारते हो तो वो चुप रहता है, क्या कर सकता है, वो रिवेंज ले सकता है। अभी देखो पशुओं को लोग मार मार के ले जाते हैं, गाय के को छड़ी मारते हैं, भैंस को मारते हैं, बैल को मारते हैं, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो भोगी होनी है, रिवेंज क्या लेंगे वो। पर मनुष्य को अगर एक थप्पड़ लगाओ किसी को तो दूर पलट के मारेगा, क्योंकि भगवान ने उसमें वो शक्ति दी है उसको अपनी सुरक्षा करने की भी और वही कर्म बनाने की भी बात है। दोनों बातें हैं यहाँ पर। एक तो मुक्त होने के लिए भी यही द्वार है और कर्मों का पूरा अंबार लग जाता है इसी जन्म में, क्योंकि दूसरा देखकर तो कर्म बनते ही और गुरु ने हमको कर्मों से ही छुड़ा दिया। परमात्मा की सृष्टि ऑटोमेटिक चल रही है। दादाजी ने कहा ना मैं कुछ करता हूँ और ना ही मैं भोगने वाला हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। जब जीव भाव में मैं खत्म हो जाती है, जीव भाव की, तभी परमात्मा प्रकट होता है। तू परमात्म देव है, तू त्रिलोकीनाथ। अब कौन है त्रिलोकीनाथ? शरीर नहीं है, वो सच, वो आत्मा, वो है परमात्मा देव। अब हम शरीर को ही भगवान मानने लगे, वो भी गलत है। तो आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। दोनों बातें समझनी होंगी हमको कि खुदा है कहाँ पे। खुदा कहीं बाहर नहीं है यहीं, लेकिन शरीर, केवल शरीर भगवान नहीं है, ये ध्यान रखना। शरीर पंच तत्व का है और पंच तत्व में मिलना है सबका ही, चाहे वो ज्ञानी का हो चाहे वो अज्ञानी का हो, ये भी ध्यान रखना। पर ज्ञानी शांत अवस्था में है, पहले भी और बाद में भी। उसका मन ना पहले कहीं था ना उसका मन उस समय कहीं है। अज्ञानी का मन पहले भी भटक रहा था और मरने के बाद भी भटक रहा है। तभी उसके लिए हम पूजा पाठ हवन ये सब करवाते हैं, कर्म कांड, क्योंकि उसका मन कहीं भटक ना रहा हो। पर ज्ञानी पहले भी शांत स्वरूप है, तेरा स्वरूप ही शांत है। जब तुम अपने स्वरूप में आते हो तो बोला मन शांत हो जाता है, और जब तुम जीव भाव में जाते हो तो मन अशांत हो जाता है। वास्तव में ये आत्मा का लक्षण है। तुम मैं करने लगे, पर वास्तव में ये आत्मा का लक्षण है, क्योंकि आत्मा ही सर्वव्यापी है और ये भाव कैपिटल आई का है। इस भाव के आते ही ये भाव पक्का हो जाता है कि वो बनाने वाला नहीं पर वो ही है और मैं ही तो हूँ। हर जगह वो ही है, मैं ही हूँ। पर ये पहले अहंकार गुम करते हैं, तभी इस बात को महसूस कर पाते हैं। अब एकदम से नहीं समझ आएगा। जैसे टीचर ने बच्चे को बोला, सिखाया पढ़ाया, वह गुरु के पास गया, तू है ही भगवान। वो गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने तो यही आत्मज्ञान दिया, पर वो उस आत्मज्ञान को पूरी तरह समझ नहीं पाया। जब वो अपने स्कूल में गया तो सब बच्चों को मार पीट रहा है, मैं भगवान हूँ, मैं किसी को मारूँ। भगवान तो कुछ भी कर सकता है ना, मार रहा है, किसी को धक्का दे रहा है, किसी को तकलीफ पहुँचा रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो सब बच्चों ने शिकायत की टीचर से जाके, तो बोला, उसको बुलाया, बोला तुम क्यों मार रहे हो इसको? क्योंकि मैं भगवान हूँ। तुमने इसको धक्का क्यों दिया? क्योंकि मैं भगवान कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोला किसने बोला तुमको तुम भगवान हो? बोला गुरु ने। फिर बोला चलो गुरु के पास। कौन से गुरु ने बोला तुमको? तो गुरु के पास लेकर गया। तो गुरु ने उससे फिर पूछा, बोला क्या सुनाया था मैंने? बोला तुमने कहा तुम भगवान हो। तो बोला तुम का मतलब क्या है? बोला शरीर भगवान नहीं है कि तुम शरीर से किसी को मारो पीटो। बोला वो शक्ति भगवान है। अगर ये भगवान है तो ये भी तो भगवान है। अगर तू शरीर को भी भगवान कहता है तो दूसरे का शरीर भी तो भगवान हुआ। फिर
तो उस बात को हम समझ नहीं पाते ना। हम सोचते हैं मैं भगवान हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान भी कुछ भी नहीं करता है, ये ध्यान रखो। भगवान भी कोई गलत निर्णय थोड़ी लेता है। भगवान भी कुछ नहीं करता। भगवान तुम्हारे कर्मों का ही फल तुमको देता है। जो बोओगे वही पाओगे, वही काटोगे। अज्ञान के बाद भी ये नहीं हमारे लिए फ्रीडम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं ना। कुछ भी करने की फ्रीडम आज भी नहीं है हमको। आज भी सावधान रहने का समय है। अगर आज भी सावधान नहीं हुए तो कभी भी फिर दोबारा से अज्ञान में जाने का पूरा समय है, ध्यान रखना। क्योंकि कभी भी अज्ञान हावी हो जाता है। ज्ञान तो सुनते सुनते भी बहक जाता है मन संसार में, और अज्ञान तो भरा ही पड़ा है। इसलिए गुरु रोज कहता है अपने अज्ञान को निकालो। तुम किस भाव से घर में रहते हैं, तुम्हारे अंदर क्या चलता है, अंदर की बात बताओ। अंदर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्या चलता है हर वक्त। भगवान ये कर दे, भगवान वो कर दे। तो बोलो भगवान जो तुझ भावे साई भली कर, जो तुमको ठीक लग रहा है वही करो। अगर तुम भगवान को अपने से भिन्न भी जानते हो तो भी बोला भगवान तुम वही करो जो तुम्हारी मर्जी हो, और वही मेरे लिए अच्छा हो बस। और धीरे धीरे फिर उस आत्म भाव में आओ कि जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा, और एक्शन में अच्छा हो रहा है। हम अपनी छोटी बुद्धि से समझ नहीं पाते। छोटा बच्चा जो है, माँ जब उसको कभी थप्पड़ लगाती है तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है, उस समय माँ बहुत बुरी लगती है। पर माँ कभी अपने बच्चे का अहित नहीं करती, ये भी तो समझो ना। ये बात बड़े होकर समझ आती है। इंटरव्यूज़ होते हैं ना बड़े लोगों के, तो कभी देखो, कभी पढ़ो कि क्या बताते हैं, कैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया। तभी तो अंदर से मन और सीखने का करता है। लता मंगेशकर का इंटरव्यू लिया किसी ने, उसके जीवन में भी बहुत कुछ सीखने का था। छोटे से बोला कैसे कम से कम में उन्होंने गुजारा किया। आज भले करोड़ों हैं अगर किसी के पास भी, तो करोड़ों तो छोड़ जाने हैं, पर बोला जो आनंद उस गरीबी में आया वो अमीरी में नहीं आया। अमीरी में सब रखा होता है पर खाने का मन नहीं करता। पर जब भगवान ने भूख दी थी तो वो जो मिला वही अच्छा लगा। तो आप बड़े व्यक्ति का अनुभव सुनोगे तभी तो कुछ सीख पाओगे कि आज उसके पास करोड़ों हैं तो भी वो कैसा जीवन बिता रहे हैं, सरल जीवन बिताते हैं। हमारे दादा भगवान का अनुभव, दादा ने बोला जो मैंने 40 साल माया में बिताए, फिर 40 साल ज्ञान के रास्ते पर बिताए, पर जो सुख मुझे यहाँ पर आया वो सुख मुझे उस अमीरी में भी नहीं आया। दादा भी हीरो के व्यापारी थे, करोड़पति उस समय में। आज से 70 साल पहले कौन करोड़पति होता था? 1000 रुपये तो होते नहीं थे किसी के पास। तो उस समय में भी दादा बहुत अमीर थे, पर बोला इतनी तो अमीरी थी। एक कार आई तो बोला वो थोड़े टाइम बाद दूसरी कार दिखी तो वो उसको बेच कर दूसरी फटाफट ले आते थे। कौन उस समय कार लेके घूम रहा था? पर बोला तभी भी मुझे जो सुख आया, जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो आनंद कहाँ है? भगवान के प्रेम में है। सुखों में कोई आनंद नहीं है जो तुम हर वक्त भगवान से सुख मांगते हो। परम में पति पाना, गुरु वचनों से प्रीत लगाना, तू जो चाहे परम में पद पाना, गुरु वचनों से प्रीत लगाना। श्वासों के अनमोल रतन, श्वासों के
गीत